जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के दौरान जितना महत्व कलश की स्थापना करने को माना जाता है, उतना ही महत्व इसके विसर्जन का भी है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा के साथ होती है और इसका समापन रामनवमी के साथ हो जाता है। आमतौर पर कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन ही किया जाता है। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद कलश का विसर्जन 8वें, 9वें या 10वें दिन किया जाता है। दरअसल कलश विसर्जन को लेकर अलग अलग तिथियां इसलिए होती हैं क्योंकि लोग कन्या पूजन अलग अलग दिनों में करते हैं और कलश हमेशा कन्या पूजन के बाद ही विसर्जित किया जाता है। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आप इसी दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं और यदि आप नवमी तिथि में व्रत का पालन और कन्या पूजन कर रही हैं तो इसी दिन कलश का विसर्जन की सलाह दी जाती है। यदि ज्योतिषों की माने तो कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन ही करना शुभ माना जाता है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि रामनवमी 30 मार्च को पड़ेगी। आइए जानते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। रामनवमी तिथि का आरंभ हो रहा है 29 मार्च दिन बुधवार को रात्रि 9:07 से और समापन हो रहा है 30 मार्च 2023 गुरुवार को रात्रि 11:30 पर। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च को दोपहर को 1:40 से 3:50 तक। अब आइए जानते हैं कलश विसर्जन की विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश का विधिवत पूजा करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ होता है। कलश उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को उठाना चाहिए और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। कलश उठाते समय आपको बाएं हाथ में चावल लेकर ही कलश उठाना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद कलश में रखे हुए आम के पत्ते को उठाएं और कलश के भीतर रखे हुए जल को आम के पत्तों से घर के चारों ओर छिड़कें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़कें। जल सबसे पहले पूजा के स्थान पर, फिर किचन में और फिर अन्य स्थानों पर छिड़कें। ध्यान रखिए कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना है। बचे हुए जल को घर में रखे हुए तुलसी के या अन्य किसी पौधे में डालें और माता से घर की समृद्धि की कामना करें। कलश के साथ आपको ज्वारों को भी निकाल लेना है। एक एक करके सभी ज्वारे निकाल लें और घर के उन स्थानों पर रखें जहां आप पैसों से जुड़ा कोई सामान रखते हैं। कुछ ज्वार अपने पर्स में जरूर रखें। कलश और बचे हुए ज्वार घर के बाहर किसी पेड़ या किसी मंदिर के पास रखें या माता की मूर्ति और नारियल के साथ विसर्जित कर दें। कलश के नीचे रखे चावलों को पक्षियों को खिला दें। तो ये थी जानकारी कलश विसर्जन से संबंधित। राधे राधे, जय माता दी।